हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। तो मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। मार्केट की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ का तोहफा। अभी आप मार आईपीओ का बाजार गर्म है, इसी बीच में देख रहे हैं धुआंधार आईपीओ आ रहा है। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं डेली कुछ आईपीओ, महीने में हर वीक में आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा। एक नहीं दो तीन मिल जाएगा, कभी कभी तो चार पांच मिल जाएगा। तो ऐसे ही आईपीओ की मार्केट बाजार में कभी आपको प्रॉफिट कभी लॉस हो सकता है। कुछ देख रहे होंगे कि मार्केट जो है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, उससे मार्केट नीचे ओपन हो रही है। आप किसी में देखेंगे कोई बढ़ करके ऊपर हो रहा है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आईपीओ चलेगा कौन सा नहीं चलेगा बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिस पर आप आसानी से बिलीव कर सकते हैं और वो अच्छा चलने का उम्मीद है। उम्मीद करने के मार्केट में ऐसा विश्वास है जो कि न तो इन्वेस्टर, न ही ट्रेडर की, न ही रिटेलर के साथ कभी चीट करता है। तो ऐसा ही आईपीओ का भी तोहफा है। तो उस आईपीओ में पैसा लगाना जरूर होना चाहिए। ऐसे ही आईपीओ का टाटा कैपिटल, तो जिसका नाम आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, टाटा कैपिटल। या अभी मार्केट में कहीं ना कहीं आप लोग ने न्यूज सुना होगा कि टाटा कैपिटल है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं टाटा कैपिटल काम क्या करती है। ये एनबीएफसी के सेक्टर में रजिस्टर्ड है, यानी इसके अंदर देखा जाए तो अभी बहुत सारी कंपनी आई है, नई नई प्लेयर भी आ रहे हैं और पहले से भी बहुत सारे लिस्टेड है। यानी ये एसएमई यानी स्मॉल इंडस्ट्री होता है उसको फाइनेंस करती है। या टाटा कैपिटल जो कॉर्पोरेट को भी लोन दे रही है। और बात करें तो इंस्टीट्यूशनल को भी बात दे रहा है, या रिटेलर की भी दे रहा है। रिटेलर मतलब हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, व्हीकल लोन चाहिए, फोर व्हीकल लोन चाहिए, या आपको पर्सनल लोन भी चाहिए, तो टाटा कैपिटल आज के डेट में दे रही है। यानी देखा जाए तो इसका वाइड रेंज एरिया है, काफी वाइड रेंज है इसमें काम करने का। तो टाटा कैपिटल का तो पहले हम लोग वर्किंग प्रोसेस समझ गए कि क्या करती है नहीं करती है इसके बारे में। अब हम लोग टाटा कैपिटल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये टाटा आईपीओ। तो जिस किसी को नहीं पता कि आईपीओ क्या होता है, तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहने का मतलब है जब कोई कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्पज से। वो पर्पज हो सकता है कि कंपनी के वो अपना एक्सपेंशन चाहता हो, या कोई लोन चुकाना चाहता हो, या किसी कुछ भी काम करना चाहता हो, तो उसके लिए आईपीओ लाता है। आईपीओ यानी पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? वो पैसा या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या तो आप पैसा कहीं से गिरवी सामान रखिए, या तो पैसा आप इन्वेस्टर से। तो टाटा कैपिटल अभी अपना कुछ स्टॉक जो है डायलूट करके टाटा कैपिटल अपना बीएससी या एनएससी पर लिस्टिंग आईपीओ के रूप में प्रेजेंट करने जा रही है। इसको अपना फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब इस फंड कितना था? टाटा कैपिटल आईपीओ जो है ये मार्केट लेवल से डिस्काउंट प्राइस पे अपने आप को लिस्ट करने जा रही है। अच्छा, टाटा कैपिटल का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में है। टाटा कैपिटल का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। अब मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। अब देखिए टाटा कैपिटल का जो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है ये है मुंबई। बिल्डिंग है टाटा कैपिटल का, बड़ी शानदार बिल्डिंग नजर आ रहा है। तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया टाटा कैपिटल का। अब टाटा कैपिटल का लिस्टिंग दे देते हैं। आईपीओ का जो ओपन हो रहा है मंडे 6 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। यानी 6 अक्टूबर को आप लगा सकते हैं। आईपीओ क्लोज डेट मतलब 8 अक्टूबर तक आईपीओ को लगा सकते हैं। 8 अक्टूबर के बाद आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी अलॉटमेंट जो होगा 9 अक्टूबर को सारे जिसको भी अलॉटमेंट होना होगा अलॉटमेंट हो जाएगा, शेयर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। रिफंड कब हो जाएगा? यानी 10 तारीख को आपका पैसा, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो 10 तारीख को आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और जिस भाई को अलॉट हो जाएगा, जिस किसी दोस्त को अलॉट हो जाएगा, उसका जो शेयर जो है कब होगा? 10 अक्टूबर को आपका अकाउंट में शेयर हो जो देखने लगेगा। और इसके साथ ही खुशखबरी है, जिस किसी को अगर मान लीजिए 13 तारीख, यानी 13 तारीख को ये क्या हो जाएगा, एनएससीपी और बीएससीपी क्या करना, ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो 13 अक्टूबर को ये क्या करने जाएगा? अपना ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी देखिए 6 अक्टूबर से 6, यानी देखिए लास्ट टाइम जब टाटा टेक्नोलॉजी का जब आईपीओ आया था, किसका? टाटा टेक्नोलॉजी का जब आईपीओ आया था, तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो मान लो कि 700 800 के आसपास रेंज है, तो 1200 1300 के रेंज में उसने खोला। यानी कहें तो अगर जब जीएमपी मार्ग्रे मार्केट से अब जब बीएससी यानी लिस्टेड हुआ, तो ये मोस्ट ऑफ द डबल था, मोस्ट ऑफ डबल था। और वहां से भी आप देखोगे तो 400 500 रुपए का मूव दिया, 400 500 रुपए का मूव दिया। तो मतलब समझो स्टॉक मोर देन डबल यानी ट्रिपल के आसपास जब लिस्टिंग होकर के हाई लगा करके फिर मार्केट वहां कंसोलिडेशन बे में चला गया। तो कहेंगे टाटा टाटा कंपनी ऐसे भी मार्केट में देखा जाए तो एक क्या है, रिस्पेक्टेबल नाम है सोसाइटी के अंदर। टाटा रत्न का जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, उनका एक काफी अच्छा गुडविल और था, न सिर्फ इंडिया लेवल पर तो देखे तो वर्ल्ड लेवल पे काफी अच्छा और था। तब टाटा
यानी ना तो टाटा टाटा क्या है कि ना अपने इन्वेस्टर या ट्रेडर या रिटेलर के साथ कभी चीट नहीं किया, कभी प्राइस को आईपीओ लगा प्राइस को हाई रखा और उसको फिर डंप कर दिया गया हो, तो ऐसा टाटा ने कभी किया नहीं। टाटा का एक अच्छा इमेज है, टाटा का एक अच्छा ऑरा है टाटा। अब अभी टाटा कंपनी का जो टाटा टेक्नोलॉजी के बाद अभी लास्ट 2-3 साल पहले टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लोग जमकर पैसा कमाए थे। तो टाटा अब जो टाटा कैपिटल है, टाटा कैपिटल में भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपना पैसा कैपिटल लगा सकते हैं। और टाटा कैपिटल एनबीएफसी के अंदर एक बहुत अच्छा हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाला शेयर है, जो कि टाटा कैपिटल का अगर देखा जाए तो आज के डेट में बहुत सारे इसका ऑल ओवर इंडिया में 500 क्या है शॉप है। तो 500 शॉप में सोचिए कि ऑलरेडी शॉप है टाटा, किसी टाटा सन्स के अंदर ये कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है, टाटा सन्स के अंदर में काम कर रही है। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल है, ग्रोथ है। इसके साथ ही हम लोग देखें कि अगर देखिए अब आप किस लगाना चाहते हैं तो टाटा में कितना पैसा लगा सकते हैं, कोई रिटेलर जो मिनिमम एक लॉट से लगा सकता है 46 शेयर मिलेगा आपको 14,946 में, यानी कहें अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपया आपको एक लॉट बाय करने के लिए लगेगा। अगर मैक्सिमम कोई बाय करना चाहता है रिटेलर कैटेगरी में तो 13 लॉट लगा सकता है, जिसका शेयर कितना होगा 598 शेयर होगा, तो लगभग आपको 1,94,948 रुपया लगेगा इसमें। अगर कोई जेन्युइन अकाउंट यानी विदेशी अकाउंट है वो अगर लगाना चाहता है जो एनआरआई है वो तो 14 मिनिमम कितना लगा सकता है 14 आप प्लॉट लगा सकते हो, 44 शेयर पड़ेगा, 2,09,994 रुपए लगेगा। अब ये कोई एजेंट में मैक्सिमम कितना लगा सकता है तो मैक्सिमम 66 लॉट खरीद सकता है, 3,036 लॉट शेयर मिलेगा आपको, 9,89,736 रुपीज लगेगा। अगर बिजनेसमैन कैटेगरी में है तो 67, इसको 3,082 और 10 लाख मतलब 4,732 रुपया आप मतलब लगेगा। यानी रिटेलर क्वांटिटी एक लॉट लगाने के लिए 15,000 चाहिए, अगर 13 लॉट 14 लॉट लगाते हैं तो 2 लाख रुपया आपको चाहिए कम से कम आपको 13 लॉट खरीदने के लिए। तो चलिए तो ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम कितने लॉट में लगा सकते हैं। अब टाटा कैपिटल का सीए है राहुल शेखावत, इनका अभी जी बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू आया था, तो इंटरव्यू में बतला रहे थे ये कि कैसे किसी कंपनी को टाटा कैपिटल का क्या विजन है इसके बारे में, टाटा कैपिटल का क्या विजन है इसके बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या तीन पॉइंटों पर इन्होंने अपना व्यू रखा था। तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो देखिए टाटा कैपिटल का आईपीओ के बाद जो इन्होंने इंटरव्यू दिया आईपीओ के रिगार्डिंग उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए टाटा कैपिटल ऑफर कम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिंग एज ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर रिटेलर कॉर्पोरेट। जैसा कि हम लोग वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये रिटेलर को भी दोनों देते, कॉर्पोरेट को भी देते हैं, इंस्टीट्यूशनल को भी देती है, तो ये सबको दे रही है, कॉर्पोरेट हो गया, रिटेलर हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सर्विस इंक्लूडिंग कंज्यूमर लोन, मतलब जो पर्सनल लोन है, घर का लोन है, कॉमर्शियल फाइनेंस है, क्लीनटेक फाइनेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाटा कार्ड है, तो सारे के लिए दे रही है। अभी अगर प्रेजेंट समय में देखें तो टाटा का जो कैपिटल को जो है 500 ब्रांचेज है अक्रॉस द इंडिया, अभी ग्लोबल लेवल पे नहीं है लेकिन इंडिया लेवल पे देखें तो 500 ब्रांच काफी अच्छा खासा ब्रांचेज होता है। तो इसके साथ ही देखिए दिस लिस्टिंग इज सेड टू कंट्री लार्जेस्ट सिंस द हुंडई मोटर, यानी हुंडई मोटर के बाद अभी तक इंडिया में कभी भी इतना बड़ा लास्ट ईयर जो आईपीओ आया था उससे ज्यादा नहीं आया है। तभी हुंडई मोटर जो है सबसे बड़ा आईपीओ लेकर के आपके सामने आ रहा है, 3.3 बिलियन का डॉलर का ये आईपीओ है। तो सबसे पहले समझ गए कि अभी ये आईपीओ मतलब लास्ट ईयर के बाद सबसे बड़ा आईपीओ हो रहा है जो कि 3.3 बिलियन डॉलर का ये आईपीओ है। Tata offering civil sales as many as 478 million new and existing share by Tata Capital. Tata Capital इसमें कुछ डायलूट कर रहा है और दूसरा इट्स पेरेंट कंपनी टाटा सन्स भी कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प भी कर रही है। ये सब मिलाकर के जितना हो सकता है तीन मतलब अभी टाटा कैपिटल जैसे ला रहा है तो टाटा कैपिटल कौन कौन शेयर बेचेगा, तो टाटा कैपिटल अपना कुछ शेयर डायलूट कर रहा है, इस पेरेंट कंपनी कौन है टाटा सन्स वो भी कुछ कर रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प भी कर रही है। तो ये सब मिल करके टाटा का आईपीओ लेके आ रहे हैं जो अपना शेयर वैल्यू करेंगे। तो देखो मंडे को से ये शेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 310 रुपया से लेकर के 326 रुपए के बीच में ये आईपीओ आपको मिलेगा, वेडनेसडे तक आपको ले सकते हैं खरीद, मंडे से होगा वेडनेसडे तक आपको ये आईपीओ मिलेगा जो कि 1.53 ट्रिलियन का है। द शेयर आर शेड्यूल्ड टू बिगिन ट्रेडिंग ऑन अक्टूबर 30, यानी 13 अक्टूबर को ये आईपीओ आप खरीद सकते हैं यहाँ पे जिनको नहीं मिला होगा। अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो 2023 से हम लोग अगर रेवेन्यू देखें इसका तो 2023 में देखा जाए तो 2023 में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था,
जो कि 2024 में देखें तो 13,000 का करोड़ रेवेन्यू था, 2025 में देखें तो 21,000 का रेवेन्यू है। यानी अगर 2023 से 2025 के बीच में हम देखें तो डबल हो चुका है रेवेन्यू ग्रोथ। समझ गए, रेवेन्यू ग्रोथ डबल हो चुका है। अगर आप इसका कंपनी का आसान देखें तो 17,000 2023 में था, 17,000 करोड़ के आसपास का था, और वही 2025 में बात करें तो 25,000 करोड़ का हो गया। यहाँ मतलब तो नहीं कहें, लेकिन एसेट में भी आपका ओवर मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% का ग्रोथ हो चुका है। तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ है, टोटल एसेट ग्रोथ कर रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें जाए तो 2023 में जहां 2,300 यानी 21 करोड़ रुपए का फायदा था, तो वहीं 2024 में बात करें तो 2,494 92 करोड़ का फायदा है। अगर 2025 में बात करें तो 2025 में 2,500 यानी 2,500 करोड़ रुपए का फायदा है। तो यानी बात करें तो टाटा कैपिटल जो है डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर ही रहा है। आपको तो ये पता ही हो गया हो कि रेवेन्यू में हम लोग रिटेलर 1 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, और एचएल मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग ये जो IPO है इसमें आप पैसा दिल खोल के लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो ठीक है, नहीं अलॉटमेंट है तो 13 अक्टूबर को भी आप इसमें बाय कर सकते हो। तो 13 अक्टूबर को जैसे ही बाय करोगे तो आपको लिस्टिंग के दिन ही नजर आएगा। तो इसके साथ ही वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।